रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, हम पढ़ रहे हैं अल कलम सिंपल इंग्लिश जो कक्षा 2 की है, उसका लेसन नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वी, आवर एंड अस। यानी नाज़रीन सामईन, किस तरीके से हम वी का, आवर का और अस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में ये चैप्टर बताया गया है कि अगर हम स्पीकिंग करते हैं तो उस स्पीकिंग में या फिर कोई बातचीत अंग्रेज़ी में करते हैं तो उसका इस्तेमाल हम वी का कब करते हैं, आवर का कब करते हैं, अस का अब का कैसे करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाया गया है। लिखा है वॉट इज़ दिस। वॉट माने क्या, इज़ माने है, दिस माने ये। बच्चों आप मेरे साथ पढ़ो, ठीक है, पढ़ो। वॉट यस इज़ दिस। अब एक साथ पढ़ो, वॉट इज़ दिस। के शाबाश, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दिस इज़ आवर कुरान। दिस मीन्स ये, इज़ मीन्स है, आवर मीन्स हमारा, कुरान मीन्स कुरान। हर आदमी जानता है कुरान क्या होता है। ये है हमारा कुरान। एक बार आप अपने से पढ़ो। ओके शाबाश, अब मेरे साथ पढ़ो। दिस इज़ आवर कुरान। ये है हमारा कुरान। शाबाश, कीप इट अप। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए डिवाइन बुक। इट माने ये, इज़ माने है, ए माने एक, डिवाइन बुक कहते हैं वो किताब जो अल्लाह की तरफ से उतारी गई हो, जिसमें गैब की बातें बताई गई हो। इसकी मीनिंग यहाँ पे लिखा है, देखो, डिवाइन बुक माने लिखा है अल्लाह की ईश्वरीय ग्रंथ, यानी अल्लाह की किताब। तो अल्लाह की किताब भी कह सकते हैं। इट इज़ ए डिवाइन बुक, ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक किताब है। ठीक है, अब चलिए ना बच्चों मेरे साथ पढ़ो। इट इज़ ए डिवाइन बुक। डाइवाइन नहीं बच्चों, डिवाइन पढ़ो, डिवाइन बुक। डिवाइन बुक, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब, ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब है। ओके शाबाश, एक बार खुद से पढ़ लो। ओके चलो आगे पढ़ते हैं। वी रीड इट डेली। हम, वी माने हम, रीड माने पढ़ते हैं, इट माने इसे, डेली मीन्स रोज़ाना। हम इसे रोज़ाना पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक मेरे साथ एक बार मेरे साथ पढ़ो। वी रीड इट डेली। शाबाश, हम इसको रोज़ाना पढ़ते हैं। इट टीच अस गुड लेसन। गुड लेसन, इट माने ये, टीच माने सिखाता है या सिखाती है, अस माने हमको, गुड लेसन माने अच्छे सबक। ठीक है, ये हमको अच्छे सबक सिखाती है, यानी ये हमको अच्छी अच्छी बातें बताती है। ठीक है, कि क्या चीज़ इंसानों के लिए अच्छा है और क्या चीज़ इंसानों के लिए बुरा है। चलो एक बार अब मेरे साथ पढ़ो इसको। बच्चे मेरे साथ पढ़ो। इट टीच अस गुड लेसन। थैंक यू, यानी ये हमको, यानी कुरान हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। व्हाट माने क्या, इज़ माने है, दैट माने वो। चलो एक बार खुद से पढ़ो। ओके बहुत अच्छे, व्हाट इज़ दैट। शाबाश, ठीक है, ये वो क्या है। दिस माने ये होता है तो ये क्या है, दैट माने वो होता है तो वो क्या है। ठीक है, दैट इज़ द मॉस्क, मस्जिद, यानी वो मॉस्क है। देखो मॉस्क का माना मस्जिद बता भी दिया है। ठीक है, दैट इज़ द मॉस्क, मस्जिद, यानी वो मस्जिद है। इट इज़ द प्लेस ऑफ प्रेयर। इट मीन्स ये, इज़ माने है, द प्लेस माने जगह, ऑफ माने काकी के, प्रेयर माने नमाज पढ़ना। ठीक है, दुआ करना, इबादत करना भी चलेगा। तो ये नमाज पढ़ने की जगह है, ये
नमाज़ पढ़ने की जगह है। एक साथ एक बार खुद से पढ़ो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथ पढ़ो एक बार, ठीक है। इट इज़ द प्लेस ऑफ प्रेयर। ओके, मीनिंग पढ़ते हैं मेरे साथ। पढ़ो मेरे साथ मीनिंग दोहराओ। ये नमाज़ पढ़ने की जगह है। शाबाश। वी से आवर प्रेयर इन इट। वी से हम कहते हैं या हम अदा करते हैं, ठीक है। वी से या हम अदा करते हैं कहो, या हम कहते हैं। आवर प्रेयर अपनी नमाज, इन मने में, इट मने इसमें, यानी मस्जिद में हम अपनी नमाज अदा करते हैं। उसके बारे में बता रहा है कि हम अपनी नमाज इसमें अदा करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, वी पे आवर प्रेयर इन इट। और उसके बाद आप परफॉर्म भी लगा सकते हो, वी परफॉर्म आवर प्रेयर इन इट, यानी हम यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो नमाज़ पढ़ने की अंग्रेज़ी 3-4 आती है। पे होती है, से होती है, परफॉर्म होती है, पेड होती है। जो चाहो वो तो अपने अपने हिसाब से है, जो अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकते हो आप। चलो एक बार खुद से पढ़ो आप। ओके, वी, अब मेरे साथ पढ़ो एक बार। वी से आवर प्रेयर इन इट। थैंक यू। आगे पढ़ो। हम इसमें अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। इट इज़ ए प्लेस फॉर अस टू मीट 5 टाइम ए डे। बच्चों, आपको ये लगता है कि मैं हर मीनिंग का जो है वो लिख के क्यों नहीं बताता हूँ। लिख के बताऊँगा ना दोस्त, तो बहुत ज़्यादा टाइम खर्चा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसलिए जब स्क्रीन चलेगी ना, तो स्क्रीन के ऊपर इसकी मीनिंग दी रहेगी। आप उस स्क्रीन को रोक के आप उसको उतार सकते हो आसानी से, ठीक है। और रहा सवाल इसमें जो मैंने ये मार्क लगाया है, तो जितने में मैंने गोल गोल मार्क्स लगाया है, इन सभी के अल्फाज माना आपकी स्क्रीन पे दे दूँगा। आप जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो उसके आखिर में जो है अल्फाज माना की जो है वो स्क्रीन चलेगी, वहाँ पे रोक के आप अल्फाज माना निकाल के उसको लिख लेना। उससे होगा ये फ़ायदा कि जितने भी टेढ़े लफ्ज़ हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, वो सारे के सारे अल्फाज आपको याद हो जाएंगे। जैसे ये डिवाइन लिखा है, तो ये डिवाइन पढ़ेंगे या डाइवाइन पढ़ेंगे। ये रीड लिखा है या रेड लिखा है। ये मॉस्क लिखा है या मस्क लिखा है। ये पैलेस लिखा है या प्लेस लिखा है। ये प्रेयर लिखा है या प्रेयर लिखा है। ये से लिखा है या सय लिखा है, या वी लिखा है या वे लिखा है, या मीट लिखा है या मेट लिखा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी में उसका उच्चारण भी लिख दूँगा, ठीक है। तो अब चलो इसको देखते हैं एक बार। मैंने एक बार पढ़ा है, अब एक बार आप पढ़ो। एक बार मेरे साथ पढ़ो। चलो मेरे साथ पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद आपने पढ़ना। इट इज़ ए प्लेस फॉर अस टू मीट 5 टाइम अ डे। अब एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। इट इज़ अ प्लेस फॉर अस टू मीट 5 टाइम अ डे। इट माने ये, इज़ माने है, ए माने एक, प्लेस माने जगह, फॉर माने के लिए, अस माने हमारे, टू लगाते हैं किसी भी वर्ब के लिए, ठीक है। मीट 5 टाइम, मीट माने मिलना, 5 माने 5, टाइम्स माने समय, ए माने एक, दिन माने दिन, यानी एक दिन में, ठीक है। तो जाहिर सी बात हम नमाज एक दिन में 5 टाइम पढ़ते हैं। उसी के बारे में बता रहा है कि ये जगह है हमारे मिलने की एक दिन में 5 बार, यानी मस्जिद में, ये मस्जिद वो जगह है जहाँ पे हम एक दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं। यानी ये जगह है जहाँ हम एक दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो आप अपने दोस्त और यार के पास ये वीडियो सेंड करो और उससे कहो कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और हो सके तो इसका बेल आइकन भी दबा दो, जो घंटी वाला बेल है वो दबा दो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले उसका लिंक आप तक पहुँचे, ठीक है। थैंक यू।